एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने जो प्राप्त किया और कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, मैं उनको स्टडी करके ज़रूर जल्दी से जल्दी उनके जवाब इन्हीं एपिसोड के माध्यम से दूंगा और कुछ हो सका तो लिखित में भी दे दूंगा। तो आप लोग अगर इस तरह का प्रेम बनाए रखेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूल गए हों तो कर लीजिए। अब हम श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछली बार हुई थी भोजन के ऊपर, इनटेक के ऊपर, कि विजातीय पदार्थ पैदा होते हैं जब हम गलत रिएक्शन करते हैं। आप दो केमिकल गलत रिएक्शन करिए, प्रेसिपिटेट पैदा होंगे, कोई चीज़ नहीं निकल के आएगी, कुल तलछट पैदा हो जाएगी, कुछ फट जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने खाने को, भोजन को नेचुरल फॉर्म में लिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें हमें पूरा रस मिलता है, पूरा स्वाद मिलता है खाने का। लार ग्रंथियाँ जो खाने को पचाने में काम आती हैं, लीवर के रस जो प्रकृति ने करोड़ों साल से हमारे अंदर, हमारे भोजन के हिसाब से, क्योंकि पहले आग पानी में हम लोगों ने सीखा ही नहीं था खाना बनाना। ये तो सभ्यता अभी 2-4 हज़ार साल की देन है। सब लोग प्रेम भाव से खाना खाते थे, कितना अल्प खाते थे। एक सुबह खाना खाया, एक शाम खाया, दिन भर चरते नहीं थे, दिन भर खाते नहीं थे। 2 खानों के बीच में गैप अपने आप हो जाता था। या बीच में अगर कुछ खाया तो क्या खाया? आम, खरबूजा, तरबूज, सेब, नाशपाती, आड़ू यानी अंगूर यानी फल। क्योंकि आग पे पका हुआ खाना आज गैस है, आपके दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार चाय हो जाती है। बोर हो रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, 3 बार तो अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पी गए। होता है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलिए। तो ये अपक्वाहार हमारे रसोई में इतनी बुरी तरह घुस गया जब से गैस आई। और पका हुआ खाना आदमी ने खाना तब से सीखा होगा जब से आदमी ने अग्नि का उपयोग करना सीखा। उसके पहले कच्चा फलों से तोड़ा, खा लिया। जड़ मिली, जड़ यानी कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ें, जैसे मूंगफली। मूंगफली कच्ची बहुत स्वाद लगती है खाने में, जो ताज़ी ताज़ी निकलती है, जिसमें लाल छिलका नहीं पड़ा होता, पकी हुई नहीं होती, वो भी बड़ी स्वाद लगती है खाने में। अगर उसका स्वाद का आपको अनुभव करना है मूंगफली का, कच्ची मूंगफली से दाने निकालिए जो भुनी हुई ना हो, उनको भिगो दीजिए करीब 5-6 घंटे के लिए, और फिर ऐसे ही खाइए चबा के। तो वो जो स्वाद आएगा ना, वो काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है। जो कच्ची मूंगफली हम लोग खाते हैं, काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है। तो मेरा प्रयास ये है आपको समझाने का कि आप कोशिश करके अपना स्वाद डेवलप कीजिए कच्चा खाने पे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जब कच्चा खाएंगे, एक दूसरी चीज़ है, मैं भी डिसबिलीव करता हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए एक तरफ, कोई धार्मिक कारण से मैं कुछ नहीं कह रहा। आप भगवान पे भरोसा रखिए, यानी प्रकृति पे भरोसा रखिए कि जिस चीज़ को हम कई लाखों सालों से खाते आ रहे हैं, बॉडी हमारी उसके अनुरूप बन गई है। यानी हमने अमरूद ताज़ा खाया, ताज़ा 4 दिन का बासी हमारे डलिया में रखा हुआ है, घर के अंदर रसोई में रखा है, कब का टूटा था, कब आया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। आप एक बगीचे में जाइए, ताज़ा अमरूद तोड़ के खाइए, उसको नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, कि उसका स्वाद बनाने के लिए आप उसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं और फिर खा रहे हैं। वो पूरा संतुलित आहार होता है। वो जैसा भी है आहार, हमारी बॉडी उसने संतुलन पैदा कर लिया है उसके फेवर में, वो एक संपूर्ण आहार है। तो फल खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, फल खाते ही हमारी बॉडी को पच जाता है और बिल्कुल राइट वे में हमारा ब्लड बनता है, कोई बीमारी नहीं बनती, अगले दिन मल विसर्जन कम से कम होता है,
पानी नेचुरल मिल जाता है, ऊपर से पीना नहीं पड़ता कि आरओ लगाना पड़ रहा है घर में और पानी का पोल्यूशन देख रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, कुएं से ला रहे हैं, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप कम पका हुआ खाना खाएंगे या कच्चा खाना खाएंगे, आपको सुबह से रात तक प्यास ही नहीं लगेगी। यानी गलत सलत पानी पीना ही नहीं है कि ओहो पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये हो गया, गंदा पानी कम्मे को पहुंच गया, पता नहीं हमारे यहाँ तो आरओ भी लगा हुआ है, हमारे यहाँ तो ये भी था, पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिल्टर्ड किया हुआ पानी जो पहले ज़मीन फ़िल्टर्ड करती है, ज़मीन से जड़ें फ़िल्टर करती हैं, फिर तना फ़िल्टर करता है, फिर वो फल के अंदर पानी पहुंचता है, फ़िल्टर हो के प्लस ज़मीन के मिनरल्स ऑस्मोसिस के थ्रू फल के अंदर पहुंचा के वो आपको खाने को मिलता है और फिर उस फल को आप खाते हैं। भगवान की इतनी बड़ी देन, यानी नेचर की इतनी बड़ी देन हमारे लिए है, और हमने करा क्या, सत्यानाश पीट दिया उस खाने का। दुख होता है कई बार अपने स्वाद के चक्कर में, झूठे स्वाद के चक्कर, बिजनेस के चक्कर में, बाजार के चक्कर में हमने लोगों को गलत खाना सिखाया। ना भुट्टा ऐसे मत खा, इसका चिवड़ा बना, पहले इसको तल भून गीला कर, इसको पका प्रेशर कुकर में, फिर इसको पिचका दे, फिर इसको सुखा दे और फिर इसमें नमक मिर्च और नींबू निचोड़ के तब खाए, ये चना जोर गरम बन गया। ये हमने सिखाया है, हमने मतलब ह्यूमन रेस ने बिजनेस करने के चक्कर में। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, नेचुरोपैथी क्यों नहीं फेमस है, क्योंकि इसमें किसी का भला नहीं है। मैंने आज आपको लेक्चर दिया, आपको डॉक्टर बना दिया, अब कहाँ है आप मुझे पूछेंगे क्या मेरे पास पैसा आ रहा है आपका, ना मेरे पास पैसा आ रहा है। तो जब जिस चीज़ में पैसा ही नहीं है उसको कल कौन प्रमोट करेगा। और चिकित्सा के लिए कारखाने खुलते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, स्कूल कॉलेज खुलते हैं, कैपिटेशन फीस 80-80 लाख रुपए आती है, डॉक्टर बन के निकलता है, डिग्री होती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम चलता है, जाने कितने लोगों की रोटी उससे चलती है। नेचुरोपैथी में एक बंदे की भी रोटी नहीं चलती, एक बंदे की भी, इवन कि डॉक्टर भी भूखा मरता है नेचुरोपैथी का। ये है नेचुरोपैथी। क्यों? इसमें आपकी जेब का खर्च नहीं हो रहा। अब आप भी 18 लाख रुपए कोविड पे खर्च कराए, करेंगे, जान है तो जहान है। वो देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल था, अरे ऐसे तो मार्बल, अरे तुम्हारा मार्बल कर रहा है क्या इलाज, ऐसे तो मार्बल लगे हुए थे हॉस्पिटल में, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी नर्सें, रिसेप्शनिस्ट, देखो कितना बढ़िया, ये बढ़िया हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज कराते हैं। शायद ही आपने पता किया और डॉक्टर कैसा है अंदर। डॉक्टर तो पता नहीं कौन सामने आ जाएगा बाद में, जिससे हमें कंसर्न है उसको हम सबसे बाद में पूछते हैं। और मार्बल कैसे हैं, ये कैसा है, जब आप पैसा देने को तैयार है तो अगला क्यों ना ले। कोशिश ये करो कि वहाँ तक की नौबत ही ना आए, और नहीं आएगी। इस चिकित्सा पद्धति पे आप भरोसा रखिए, खाना पीना ठीक करिए, अपने जीभ का स्वाद ठीक करिए, और जो आज आपको लगेगा कि ये उपदेश है, कल आपको स्वाद लगेगा। 1-2 साल मैं मानता हूँ कि शायद आपको दिक्कत आए। आपको कहेंगे बिना नमक के अमरूद खाओ तो दिक्कत आएगी, उसकी वजह भी है। वो अमरूद आप खा रहे हैं 4 दिन बासी, 4 दिन अमरूद अपना नेचुरल डाल से टूटने के बाद अपना को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद में अपना वो कुछ न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर चुका है जो आपको नहीं मिल रहा अपने जीवित रहने के लिए, क्योंकि वो जो उसके अंदर बीज है उसको जल्दी जल्दी वो पकाना चाहता है, पका के उसको नए पौधे तक, अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। वो जो अमरूद है या आम है, जब हम आप आम को तोड़ते हैं तो वो वक्त से पहले जल्दी पकता है। और पेड़ पे पका हुआ फल, मैंने पहले शब्द बोले थे, आपका नेचुरल भोजन है पेड़ पे पका हुआ फल। मजबूरी है हमें पाल में पका हुआ आम या दवाइयों से पका हुआ आम खाना पड़ रहा है, ये सेकेंडरी भोजन है। अब क्या करें, मिल रहा है ये, इसी वजह थोड़ी सी बीमारियां भी मिल रही हैं, क्या करें, ठीक है ना। तो पेड़ पे पका हुआ फल एक नेचुरल भोजन हमारा था, उसको हमने तिलांजलि दे दी, बीमारी थोड़ी बहुत इसीलिए आ रही है। तो आप कोशिश करिए कि
वो फल खाए जाएं। तो बताइए भाइयों, आपको आज का कैसा लगा एपिसोड, या अभी कुछ और भी बात करें? मन में तो बहुत कुछ है तो नेचुरल खाने के पीछे। और चलिए अगले एपिसोड में करते हैं बाकी बात। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।